फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में करेंगे दोस्तों हम आज के करंट अफेयर के एमसीक्यूज। आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप केवीएस एनवीएस का टियर 1 देने जा रहे हैं दोस्तों, जो कि जनवरी के अंदर है। तो यदि आपने इनके फॉर्म अप्लाई किए हैं तो आपके जनरल नॉलेज पार्ट के टियर 1 में जो आपका जीके का पोर्शन रहेगा उसको ये कवर करेंगे। सारे ही एमसीक्यूज डे टू डे आपको हमारे यूट्यूब चैनल में ये वीडियो देखने को मिलती रहेंगी। साथ ही इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, टेलीग्राम, फेसबुक ग्रुप, सभी सोशल मीडिया चैनल के थ्रू आप हमें फॉलो कर सकते हैं। या फिर जो भी स्टूडेंट किसी भी टीचिंग लाइन एग्जाम की तैयारी करें, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नेम, सिटी, एग्जाम इसी तरह से लिखकर 8447410108 नंबर पे हमें कॉल या व्हाट्सएप कर दीजिए, ताकि जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन करें उसी से रिलेवेंट वीडियो का लिंक हम आप तक शेयर करें व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट ग्रुप के थ्रू। ये हमारी ऐप है दोस्तों, स्टडी पोर्टल एकेडमी। ऐप का आप डाउनलोड करिए। एंड्रॉइड यूजर्स एंड आईफोन यूजर्स दोनों के लिए ही लिंक अवेलेबल है। ऐप के थ्रू ही आपको क्लासेस मिलेंगी, चाहे आप रिकॉर्डेड बैच चाहते हैं या फिर लाइव क्लास चाहते हैं, दोनों ही ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है ऐप के थ्रू। यदि आप हार्ड कॉपी नोट्स चाहते हैं तो आप ऑर्डर कर सकते हैं 8447410108 नंबर पे कॉल करके। घर बैठे बाय कोरियर ऑल ओवर इंडिया में कोरियर सर्विस अवेलेबल है। घर बैठे बाय कोरियर आप अपने नोट्स जो है वो मंगवा सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। Which country tested the world first nuclear powered cruise missile बुरेस्तानविक? किस देश ने दुनिया की पहली न्यूक्लियर पावर क्रूज मिसाइल बुरेस्तानविक का परीक्षण किया? कौन सी कंट्री ने किया? चाइना, रसिया, यूएसए या फिर नॉर्थ कोरिया? आप कमेंट्स करिए, जो भी ऑप्शन करेक्ट है आप कमेंट्स बॉक्स में साथ के साथ हर क्वेश्चन के आंसर करते जाइए फ्रेंड कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। Which country tested the world first nuclear powered cruise missile बुरेनवास्तनिक? राइट ऑप्शन रहेगा बी, यानी कि रसिया ने इसका सफल परीक्षण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली सूर्यकांत शर्मा हैज बीन अपॉइंटेड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ही इज डैश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। हाल ही में सूर्यकांत शर्मा को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। जो सीजीआई जो भी न्यू अपॉइंट हुए हैं वो है सूर्यकांत शर्मा। तो किस नंबर के मुख्य न्यायाधीश वो बने हैं? ऑप्शन ए 53, 52, 54, 51। अब तक के किस नंबर के मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजीआई बने हैं सूर्यकांत शर्मा? राइट ऑप्शन है ए 53rd, 53वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने हैं सूर्यकांत शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडिजीनियस सक्षम एंटी ड्रोन ग्रिड लॉन्च्ड बाय द इंडियन आर्मी वाज डेवलप्ड इन कोलैबोरेशन विद व्हिच कंपनी? भारतीय सेना के द्वारा लॉन्च किया गया एक स्वदेशी सक्षम एंटी ड्रोन ग्रिड किस कंपनी के सहयोग से विकसित किया गया है? ऑप्शन ए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, या फिर डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, या फिर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड गाजियाबाद, या फिर टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड। कौन सी संस्था है जिसने भारतीय सेना के द्वारा एक लॉन्च किया गया स्वदेशी सक्षम एंटी ड्रोन ग्रिड है जिसको विकसित किया है? किसी कंपनी के द्वारा उसको बनाया गया है। किस कंपनी का संयोग है इसको विकसित करने के अंदर? सक्षम को, सक्षम जो है एक एंटी ड्रोन ग्रिड है जिसको विकसित किया गया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा, बेल गाजियाबाद के द्वारा। सी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, recently which government has announced the creation of a digital library to preserve rare records of its temple? हाल ही में किस सरकार ने अपने मंदिर के दुर्लभ रिकॉर्ड को संरक्षित करने के लिए एक डिजिटल लाइब्रेरी बनाने की घोषणा की? उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा या फिर तमिलनाडु? एक डिजिटल लाइब्रेरी बनाने की घोषणा की है किसी सरकार ने अपनी मंदिर के दुर्लभ चीजों को रिकॉर्ड करने के लिए, संरक्षित करने के लिए। वो है ओडिशा सरकार के द्वारा एक डिजिटल लाइब्रेरी बनाने की घोषणा की गई। तो राइट ऑप्शन रहेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Which organization has launched the Enhanced Certificate of the Origin ECO 02.0 system? किस संगठन ने एनहांस सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन सिस्टम को लॉन्च किया? ऑप्शन है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या फिर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, निर्यात संवर्धन परिषद, या फिर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, विदेशी व्यापार महानिदेशालय, या फिर फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। किसके द्वारा, किस संगठन के द्वारा एनहांस सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन 2.0 सिस्टम को लॉन्च किया गया? कमेंट्स करिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, विदेशी व्यापार महानिदेशालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट इंडियाज फर्स्ट डिजिटल नोमेड विलेज एस्टेब्लिश? भारत के कौन सा पहला डिजिटल नोमेड गांव किस राज्य के अंदर स्थापित किया गया? सिक्किम, गोवा, केरला, तेलंगाना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है जिस स्टेट के अंदर पहला नोमेड विलेज जो है वो स्थापित किया गया है? राइट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन ए, सिक्किम के अंदर भारत का पहला डिजिटल नोमेड विलेज को स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक बिकम्स द फर्स्ट इंडियन बैंक टू इंप्लीमेंट क्लैरिफाई एनसीआरपी इंटीग्रेशन सॉल्यूशन? कौन सा बैंक क्लैरिफाई का एनसीआरपी इंटीग्रेशन सॉल्यूशन लागू करने वाला पहला भारतीय बैंक बना? पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, या फिर केनरा बैंक? करिए कमेंट्स कौन सा ऑप्शन करेक्ट है फ्रेंड्स। राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, पंजाब नेशनल बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी ऑफ इंडिया बिकम द क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी बाय यूनेस्को? भारत का कौन सा शहर यूनेस्को द्वारा गैस्ट्रोनॉमी का क्रिएटिव सिटी बना? ऑप्शन ए लखनऊ, बी श्रीनगर, सी भोपाल एंड डी न्यू दिल्ली। कौन सा शहर यूनेस्को के द्वारा गैस्ट्रोनॉमी का क्रिएटिविटी सिटी बना? राइट ऑप्शन है फ्रेंड ऑप्शन ए लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज इंडियाज हैवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट ऑफ द इंडियन नेवी? भारतीय नौसेना का सबसे भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट कौन सा है? CMS-01, CMS-02, CMS-03, CMS-04। Which is the India's heaviest communication satellite of the Indian Navy is the CMS-03. C option correct. Next question है, recently Prime Minister Narendra Modi was honored with the highest civilian award of which country? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? केन्या, नाइजीरिया, इथियोपिया, या फिर साउथ अफ्रीका? राइट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन सी इथियोपिया। इथियोपिया के प्रधानमंत्री जी ने इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है, क्योंकि ये एक ग्लोबल लीडर के रूप में जिनका सबसे ज्यादा अच्छी छवि एज ए ग्लोबल लीडर है, और इनकी वजह से भारत और इथियोपिया के जो रिश्ते हैं वो अच्छे बने हैं, इनकी ज्यादा कोशिश की वजह से इनको इस सम्मान से नवाजा गया है। पहले भारतीय है जिनको ये अंतर्राष्ट्रीय सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला। नरेंद्र मोदी जी का ये 28वें नंबर का सम्मानित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फिल्म होमबाउंड हैज बीन शॉर्ट लिस्टेड इन विच कैटेगरी एट द ऑस्कर 2026? फिल्म होमबाउंड को ऑस्कर 2026 में किस कैटेगरी में शॉर्ट लिस्ट किया गया? बेस्ट एक्टर, बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म,
बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? होम बाउंड को 2026 में किस कैटेगरी में ऑस्कर में शामिल किया गया? तो राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी, बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which railway station has been honored with the National Energy Conservation Award 2025? किस रेलवे स्टेशन को नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? भोपाल रेलवे स्टेशन, जबलपुर रेलवे स्टेशन, इंदौर रेलवे स्टेशन या फिर मियाना रेलवे स्टेशन? नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड मियाना रेलवे स्टेशन को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। डी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द मेडन सी वोयाग INSV कुंदियानास विल ट्रेवल फ्रॉम पोरबंदर इन गुजरात टू विच डेस्टिनेशन? अपनी पहली समुद्री यात्रा के दौरान INSV कौंडिन्य गुजरात के पोरबंदर के किस जगह तक यात्रा करेगा? दुबई UAE, कोलंबो श्रीलंका, मस्कट ओमान, माले मालदीव्स। राइट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन सी, मस्कट ओमान। INSV कौंडिन्य जो है अपनी पहली यात्रा करेगा 29 दिसंबर को, जो कि मस्कट ओमान के थ्रू इस समुद्री जगह पर इनकी पहली यात्रा की शुरुआत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द वाइस कैप्टन ऑफ द इंडियाज टीम फॉर अपकमिंग T20 वर्ल्ड कप? आने वाले T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का वाइस कैप्टन किसे नियुक्त किया गया? KL राहुल, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा। आने वाले T20 के वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम के वाइस कैप्टन किसको नियुक्त किया गया? राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी अक्षर पटेल को वाइस कैप्टन के रूप में चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which regulation of India's were mentioned by the US in its National Defense Authorization Act to be aligned with the international standards? अमेरिका ने अपने नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट में भारत के किन नियमों का जिक्र किया था जिन्हें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ अलाइन किया जाना है? ऑप्शन ए है साइबर सिक्योरिटी रूल्स, बी है डिफेंस एक्सपोर्ट रूल्स यानी रक्षा निर्यात नियम, सी है न्यूक्लियर लाइबिलिटीज नॉर्म्स परमाणु दायित्व मानदंड, और डी है स्पेस पॉलिसी रेगुलेशन अंतरिक्ष नीति विनियमन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, न्यूक्लियर लाइबिलिटीज नॉर्म्स। अमेरिका ने नाडा के साथ जो है वो भारत के परमाणु दायित्व मानदंड को अधिक ज्यादा उनके साथ अलाइन करने के लिए इसको चूज किया, तो राइट ऑप्शन सी रहेगा। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे करंट अफेयर के MCQs। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।